हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड की होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में होम साइंस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, कौन सी अंतर्स्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, थायराइड। क्योंकि वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, ये पुरुषों में पाई जाती है और अंडाशय, ओवरी जिसे कहा जाता है, ये महिलाओं में पाई जाती है। पर थायराइड पुरुष और महिला इन दोनों में पाया जाता है ये ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एड्रेनालिन। इसे एड्रेलिन के नाम से भी जाना जाता है और इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, आपात की स्थिति में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, तो यह एड्रेलिन हमारे अंदर सिक्रेट होता है, यह हार्मोन रिलीज होता है जो हमें स्ट्रेस को कम करने में हमारी सहायता करता है। इसे फ्लाइट और फ्लाइट मोड भी कहा जाता है एड्रेलिन को। हमारा अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है महिलाओं में, तो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। टिटनी का कारण है, टिटनी का कारण होता है कैल्शियम का बहुत कम स्तर होना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? बैक्टीरिया से आप जानते ही हैं मेरे भाइयों, दूषित होगा। फफूंदी से भी भोजन दूषित होगा, खमीर से भी दूषित होगा। पर भोजन तैयार करने में अगर आप स्वच्छता बरतेंगे तो भोजन दूषित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऊपर से भोजन और स्वच्छ बनेगा। तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता भोजन को दूषित नहीं होने देता। हमारा अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों का कारण होता है ए बैक्टीरिया, बी वायरस या सी ए और बी दोनों? तो बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों, बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया जनित होती हैं और बहुत सारे बीमारियों को वायरस के द्वारा जन्म दिया जाता है। तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही संक्रामक रोगों का कारण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो इसका सिंपल सा साधारण सा उत्तर है मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि इससे जल प्रदूषण भी तो हो सकता है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही हैं। जल प्रदूषण भी होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो ये मिट्टी से रीस कर टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक और अंडरग्राउंड वाटर टेबल, जो धरती के नीचे पानी होता है, उसे जाके प्रदूषित करता है। पर प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो मृदा को सबसे पहले प्रदूषित करेगा, जल को बाद में। तो अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से, अगर कृषि में आप ज्यादा से ज्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण देखने को मिलेगी। तो सही उत्तर है मिट्टी का प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होना। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? यानी किसी बच्चे के जन्म के कितने अंतराल के बाद स्तनपान कराना आवश्यक होता है? तो कई जगह आप जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे, इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने भी कहा है कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के अंदर मां का पीला गाढ़ा दूध, जिसमें एक बहुत ही खास किस्म का तत्व होता है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम बच्चे को बहुत ही अधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे बच्चा पोषित होता है, मजबूत होता है। तो जन्म के 1 घंटे के अंदर, यानी 1 घंटे के आसपास बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शरीर से पानी को बाहर निकालता है? गुर्दा का तो काम ही है पानी को बाहर निकालना। पेट से भी पानी निकलता है। त्वचा, पसीने के रूप में, स्वेटिंग के रूप में पानी बाहर निकलता है। फेफड़ा का यह काम नहीं है, लंग्स का यह काम नहीं है, तो फेफड़ा इसमें सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है? तो सही उत्तर होगा एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्क प्रदान किया जाता है। एफपीओ दिया जाता है फूड प्रोसेसिंग में, खास करके फल,
फल से जो चीजें बनाई जाती हैं प्रोसेस करके, जैसे फ्रूट जैम, बेवरेज इत्यादि, आईएसआई मार्क का दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो बहुत ही सीवियर चीज हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, जो लाइफ से जुड़ी हुई हो। जैसे हेलमेट, आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट आईएसआई मार्क का होना चाहिए, आपके जीवन की रक्षा करेगा। गैस का रेगुलेटर, पाइप, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विद्युत के उपकरण, तो उनमें आईएसआई मार्क का होता है। हॉलमार्क सोने में लगाया जाता है, गोल्ड के जितने भी ज्वेलरीज होती हैं उसमें हॉलमार्क होता है। तो चाय की पत्ती का सही उत्तर होगा, इसमें लगने वाला मार्क क्या होता है? एग मार्क होता है। तो मित्रों, आज हम लोग यहीं इन प्रश्नों को विराम देते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। गुड बाय, जय हिंद।